सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक नया आदेश, नया नियम जारी किया गया है। एक पति द्वारा आजीवन कमाई हुई संपत्ति में पत्नी का कितना हिस्सा होगा, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। आपको भी जरूर जानना चाहिए, और खास करके देश में जितने भी शादीशुदा लोग बाग हैं, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है तो 2 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। बोले तो सभी हस्बैंड वाइफ के लिए, पति पत्नियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया नियम है, जानना जरूरी है। जनरली हम लोग यही मानते हैं और यही सोचते हैं, और हमें लगता भी यही है कि एक पति द्वारा जो भी कमाई की जाती है, पति अपनी जिंदगी में जो भी संपत्ति अर्जित करता है, जाहिर सी बात है उस पर पति पत्नी का दोनों का अधिकार होगा। राइट, हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन ये सिर्फ लगता है, ऐसा हकीकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान जो फैसला दिया गया ना, उसने देश भर को चौंका कर रख दिया। मतलब कि एक पति, हस्बैंड अपनी जिंदगी में कितनी भी प्रॉपर्टी कमाता है, कितने भी रुपये पैसे कमाता है, चल अचल संपत्ति कमाता है, जरूरी नहीं कि पत्नी का भी उसमें बराबर हिस्सा होगा। पति अपनी मर्जी जितनी संपत्ति ही पत्नी को देगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिए गए इस केस को लेकर, जरा देखिए आप। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, यदि वह वसीयत में अपनी पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है, तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, बशर्त वह अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तें पूरी करता हो। समझ रहे हो ना मतलब, यानी कि अगर पति पत्नी को उतनी संपत्ति दे रहा है जिससे उसका आजीवन गुजारा आसानी से चल सके, उसकी देखभाल आसानी से हो सके, ठीक है ना, तो पत्नी आजीवन संपत्ति की पूर्ण रूप से मालकिन नहीं हो सकती है। बस पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना उसको जरूरत है आजीविका चलाने के लिए, जितना उसको जरूरत है अपनी जिंदगी को आसानी से जीने के लिए। बस केवल उतनी ही संपत्ति पर जो पति के द्वारा कमाई हुई है, उस पर एक पत्नी अपना क्लेम अधिकार जमा सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है एक ऐसे मामले की सुनवाई करने दौरान। पूरा मामला मैटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हरियाणा का एक व्यक्ति जिसका नाम है तुलसी राम, उसने 15 अप्रैल 1968 को एक वसीयत लिखी थी और उनका 17 नवंबर 1969 को निधन हो गया। यानी कि जब उन्होंने वसीयत लिखी तब उसके लगभग 1.5 साल बाद उनका निधन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, उनके निधन के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक पत्नी को जो संपत्ति मिलती है उससे वो संतुष्ट नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट में केस लगाती है, और कोर्ट केस चलता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो यही दिया कि पति ने जो वसीयत में पत्नी के लिए संपत्ति जितनी लिखी है ना, उससे पत्नी का गुजारा भत्ता निकल रहा है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, पत्नी उससे ज्यादा संपत्ति की हकदार ही नहीं है। और इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको पता होगा बेटियों को लेकर भी आदेश दिया गया कि पिता की संपत्ति पर बेटों की ही तरह बेटियों का भी पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि बराबर अधिकार होता है। अगर एक पिता के 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो उसकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा होगा। अगर वो वसीयत लिखे बगैर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो बेटा और बेटी का दोनों का बराबर पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। राइट, चाहे बेटी की शादी होकर वो ससुराल ही क्यों ना रहने लग गई हो, फिर भी पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा राइट्स रहेगा। हाल ही में से कई केसों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए हैं। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर पहले भी बताए थे। राइट, और बाकी अभी जो ये पति पत्नी को लेकर फैसला था, नियम कानून, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सिंपल दोस्तों, पूरा फैसला का जो सारांश है एक ही लाइन में यही है कि पति ने चाहे करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति कमा ली हो, पत्नी को आजीविका चलाने के लिए जितनी संपत्ति की जरूरत है वो उतनी ही संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जमा सकती है। बाकी पति चाहे जिस व्यक्ति को उस संपत्ति को अपनी वसीयत के रूप में दान दे सकता है, लिख सकता है, दे सकता है किसी को भी। ये पति के द्वारा कमाई संपत्ति पर पूरा अधिकार पति का ही होता है ना। तो उम्मीद है ये न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको जानने मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।